बिहार सहित देश के कई हिस्सों में सोमवार को मंगलवार को सुबह भूकंप महसूस किया गया। भूकंप की कंपन महसूस की गई। लेकिन उस भूकंप से भी अभी ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या कोरोना वायरस फिर से लौट आया है। क्या फिर सभी हम लोग कैद हो जाएंगे और क्या यह जो नया वायरस आया है HMP यह कोरोना वायरस से ताकतवर है और हमारी जिंदगी पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम आज आपको बताएंगे कि HMP वायरस क्या है और यह कितना खतरनाक है और इससे क्या सावधानी बरतनी चाहिए और यह कैसे फैलता है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है भीड़ का, अस्पतालों का, कि चीन में फिर से कोरोना वायरस से भी गंभीर HMP वायरस का प्रकोप बढ़ गया है और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है। अब बिहार में 8 मरीज मिलने के बाद बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर है। तो कैसे यह जो वायरस है काम करता है, इससे बचाव के क्या तरीके हैं और कितना खतरनाक है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। सरकार की क्या तैयारी है, अगर आपको कुछ महसूस हो, इसका लक्षण दिखाई दे, लक्षण पहले क्या है बताएंगे और लक्षण महसूस हो तो आप क्या सावधानी बरत सकते हैं, यह पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। तो दोस्तों, कोरोना वायरस बैक हो गया है, मतलब टाइगर जिंदा है के तर्ज पर कोरोना वायरस अभी जिंदा है। कोरोना महामारी के 5 साल बाद चीन में एक बार फिर नई बीमारी सामने आई है। इसके वायरस का नाम HMPV है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। 6 जनवरी को भारत में कोरोना जैसे HMPV वायरस के 6 मामले सामने आए हैं। HMPV समान रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी वायरस है। इसके लक्षण कोरोना जैसे ही हैं। भारत में केस मिलने के बाद बिहार सरकार भी अलर्ट हो गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह ने सतर्कता बरतने और अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को HMPV से संबंधित एडवाइजरी जारी किया है। क्या है एडवाइजरी, उस पर भी नजर डालेंगे हम। साथ ही साथ अगर केस बढ़ता है तो अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। RT-PCR जांच से इसे कंफर्म किया जा सकता है। कई दिनों से चीन के कुछ शहरों के रेस्पिरेटरी लक्षण वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखा जा रहा है। चीन द्वारा इसे सीजनल इन्फ्लुएंजा माना जा रहा है। बीते साल 2024 में मलेशिया में 227 केस मिले। भारत में 2024 में SRI के 714 केस मिले थे। इसमें 9 मामले लैब टेस्ट में HMPV पॉजिटिव निकले हैं। अब HMPV का लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को HMPV का इन्फेक्शन हो सकता है। तो HMPV रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी श्वसन का वायरस है, जो सबसे पहले 2001 में नीदरलैंड में पाया गया था। इसके लक्षण कोरोना जैसा ही है। इसके मुख्य लक्षणों में बुखार, कफ, नसल कंजेशन यानी नाक जाम होना, गले में खराश, शोर घोटू और निमोनिया का भी लक्षण आता है इसमें, और ब्रोंकाइटिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में परेशानी आदि लक्षण है इसका फैलने का प्रक्रिया क्या है। तो HMPV का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने अथवा छींकने से फैलता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो दूसरे व्यक्ति को होने की संभावना है। साथ ही संक्रमित व्यक्ति को छूने एवं संक्रमित वस्तुओं को में मुंह, आंख अथवा नाक के संपर्क में आने से फैल सकता है।
इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन का है। इसका प्रकोप जाड़े के मौसम या बसंत में शुरू में देखने को मिलता है। यह ठीक हो जाता है, जो 3 से 6 दिनों में ठीक भी हो जाता है, और इसको जाड़े के मौसम में और बसंत के शुरुआत वाली जो मौसम होती है उसमें इसका प्रकोप देखने को मिलता है। तो अभी वही सीजन चल ही रहा है। इसके अब बचाव का क्या कारण है, बचाव कैसे कर सकते हैं, तो बचाव के लिए क्या क्या अपना सकते हैं सावधानी। तो HMPV संक्रमण से बचाव कोविड-19 के समान ही है। हाथों को साबुन एवं पानी से लगातार धोना, गंदे हाथों से नाक, आंख, कान, मुंह को नहीं छूना, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, खांसते एवं छींकते वक्त मुंह को रुमाल से ढकना, संक्रमण की अवधि में खुद को घर में ही आइसोलेट कर लेना, यानी क्वारंटीन हो जाना। नया शब्द कोरोना से आया है, क्वारंटीन हो जाना, मतलब अलग थलग आप हो जाइए। अब इसका वैक्सीन है कि नहीं है, तो वैक्सीन नहीं है इसका, लेकिन इलाज क्या है, सबसे बड़ी बात है इलाज क्या है, उस पर हम नजर डाल लेते हैं। तो HMPV के संक्रमण से बचाव के लिए कोई विशेष वायरल इलाज या वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है। इससे बचाव के लिए सिम्टोमिक इलाज चलता है, जैसा सिम्टम है, जैसा लक्षण है वैसा इलाज चलता है, जैसे खूब पानी पीना, आराम करना, दर्द अथवा रेस्पिरेटरी सिस्टम को कम करने के लिए दवा लेना, और गंभीर मामलों में ऑक्सीजन सपोर्ट देना है। मतलब कोई खास इलाज नहीं है, जैसा लक्षण है उस तरीके से इलाज होगा, सावधानी बरतता जा सकता है। और जांच क्या है, तो हमारे बिहार राज्य में HMPV के किसी भी तरह के ब्रेक को रोकने के लिए निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। क्या है जांच, तो सभी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी ILI के और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी निमोनिया माने ASRI का सर्विलेंस सुनिश्चित करते हुए इसको IHIP पोर्टल पर प्रतिदिन प्रतिवेदन किया जाए। सरकार ने एडवाइजरी भी जारी किया है, उस एडवाइजरी पर नजर डाल लेते हैं। एडवाइजरी यह डाला है कि कोरोना से जुड़ी दवा, किट, ऑक्सीजन, मास्क, वेंटिलेटर और मास्क हॉस्पिटल में उपलब्ध हो। ऑक्सीजन मास्क और मास्क हॉस्पिटल में उपलब्ध होना चाहिए। रेस्पिरेटरी और बुखार के मरीज के इलाज के लिए अस्पताल को अधिक से अधिक व्यवस्था होना चाहिए। अस्पताल में केस बढ़ने की स्थिति में सभी स्वास्थ्य संस्थानों में फ्लू कॉर्नर एक्टिवेट किया जाए, यह एडवाइजरी जारी हुआ है। सभी हेल्थ वर्कर्स को HMPV के बचाव के बारे में ट्रेंड किया जाए। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी ILI और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी निमोनिया माने ASRI के केस को हर दिन IHIP पोर्टल पर अपलोड किया जाए। अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती ASRI केस के सैंपल NVI पुणे भेजा जाए, ताकि HMPV का लैब कॉन्फर्मेशन हो सके। अभी बिहार में इसकी जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। आपका सैंपल को पुणे में भेजा जाएगा, पुणे से जांच किया जाएगा। लेकिन दूसरी बात, राहत की बात यह है कि यह जानलेवा बीमारी नहीं है। इसका प्रकोप है, लेकिन अभी तक यह जानलेवा नहीं हुआ है। इसका और वेरिएंट आएगा कि नहीं आएगा, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यह बीमारी जानलेवा नहीं है। यह बहुत बड़ी राहत की बात है। अब इससे बचाव के लिए आप कोरोना वायरस में जो बचाव किए थे उसी हिसाब से आपको अपने को तैयार करना होगा, और खास करके पैनिक नहीं होना है। ऐसा होता है कि किसी तरह का परेशानी हो तो इसको वायरस का प्रकोप नहीं समझ लेना है। अभी बिहार में फिलहाल इसका प्रकोप नहीं है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके अस्पताल में ये सारी व्यवस्था है जो एडवाइजरी जारी किया गया है। अगर नहीं है वो भी कमेंट बताइएगा, होगा तो भी कमेंट बताइएगा। जानकारी कैसी लगी यह भी बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।